मेरा नाम है सनी और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख रहे हैं एंगुलर 19 ट्यूटोरियल सीरीज। आज हम बात करेंगे एंगुलर में एनजी स्विच डायरेक्टिव के बारे में। ये डायरेक्टिव हमें कंडीशनल रेंडरिंग करने में हेल्प करता है और बिल्कुल जावास्क्रिप्ट के स्विच स्टेटमेंट की तरह। तो सबसे पहले समझते हैं कि एनजी स्विच होता क्या है। एंगुलर में एनजी स्विच एक डायरेक्टिव होता है जो किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू के बेस पे अलग अलग एचटीएमएल एलिमेंट्स को डिस्प्ले करता है। इसमें तीन चीज़ें होती हैं। पहला एनजी स्विच जो एक्सप्रेशन की वैल्यू को इवेल्युएट करता है, एनजी स्विच केस जो हर जगह हर केस को मैच करता है, और एनजी स्विच डिफ़ॉल्ट जब कोई भी केस मैच ना हो तो ये डिफ़ॉल्ट कंटेंट को शो करता है। चलिए अब सिंटैक्स देखते हैं। यहाँ पर हमने एक पैरेंट डिव में एनजी स्विच डायरेक्टिव लगाया है जो किसी वेरिएबल की वैल्यू को इवेल्युएट करता है। हर केस को मैच करने के लिए स्टार एनजी स्विच केस डायरेक्टिव यूज होता है, और अगर कोई केस मैच ना हो तो जो डिफ़ॉल्ट वन है स्टार एनजी स्विच डिफ़ॉल्ट से फॉलबैक कंटेंट दिखा सकते हैं। तो चलिए अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बनाते हैं। मैंने ऑलरेडी बना के रखा है जिसमें हम यूजर से फ्रूट सिलेक्ट करवाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली मैसेज को डिस्प्ले करवाएंगे। तो सबसे पहले हमें एक कंपोनेंट बनाना है जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। तो चलिए अब टेम्पलेट के अंदर डायरेक्ट बटन और एनजी स्विच स्टेटमेंट लगाते हैं। तो देखिए मैंने ऑलरेडी कोड सेट है। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया सिलेक्ट फ्रूट स्ट्रिंग, और उसके बेसिस पे अ, देखिए ये कोड अब मैं आपको समझाता हूँ। सिलेक्टेड फ्रूट, करेंटली इट्स एप्पल। तो अभी इसकी वैल्यू एप्पल है। मैंने एनजी स्विच के अंदर इसे पास किया और 42 43 45 में चेक करेगा कि अगर कोई मैचिंग केस है तो उसे दिखा देगा। करेंटली इट्स एप्पल, तो लाइन नंबर 42 को ये डिस्प्ले करेगा। ये कई बार देखिए मुझे लगता है कि पेज रिलोड सेंड टू क्लाइंट। लेट्स रिस्टार्ट द सर्वर इंस्टेड। तो देखिए इसके बाद देखिए हम क्लिक इवेंट पर इसे अपडेट भी करेंगे। तो चलिए चेंज फ्रूट डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए चेंज फ्रूट ऑलरेडी बना के रखा है, सिंपल है। तो एक फंक्शन बना के रखा है जो सिलेक्टेड फ्रूट की वैल्यू को अपडेट करता है। ठीक है, अब देखिए ये बन के एग्जाम्पल तैयार हो चुका है। मान लीजिए मैं एप्पल सिलेक्ट करता हूँ, तो एप्पल, बनाना, मैंगो और रीसेट, नो फ्रूट सिलेक्टेड। रीज़न इज मैंने जो बटन बनाए हैं, चार बटन, बटन के ऊपर मैं एक वैल्यू पास कर रहा हूँ, एप्पल, बनाना, मैंगो, चेंज फ्रूट। अब देखिए इसे चाहें तो हम इनपुट की हेल्प से भी अपडेट कर सकते हैं, और हम ट्राई करते हैं। देखिए तो मुझे क्या करना होगा, मैं बटन इसके नीचे ही डिप ले रहा हूँ एक। यहाँ लिया मैंने इनपुट वैल्यू, इसे कहते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग। तो यहाँ पे सिलेक्टेड फ्रूट को मैंने अब डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, इनपुट बन के रेडी है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इनपुट पे कोई भी वैल्यू, देखिए जैसे कोई भी वैल्यू यहाँ पे इनपुट करूँ तो मेरा जो वेरिएबल है अपडेट हो जाए। जो सिलेक्टेड फ्रूट का जो वेरिएबल है वो भी अपडेट हो जाए। तो इसके लिए मुझे एनजी मॉडल यूज़ करना पड़ेगा, टू वे डाटा बाइंडिंग जिसे कहते हैं। तो देखिए इसका सिंटैक्स होता है एनजी
मॉडल इज इक्वल टू, मुझे वेरिएबल का नाम यहाँ पास करना है, सिलेक्टेड फ्रूट, और ये देखिए हो गया करंटली एप्पल, और मैं से कर दिया बी, नो फ्रूट सिलेक्टेड। ठीक है, ANA मैच हो गया, यू सिलेक्टेड है बनाना। तो देखिए आप इस तरीके से हम अपनी टेम्पलेट के अंदर ng स्विच स्टेटमेंट को एंगुलर 19 में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हमने एंगुलर 19 में ng स्विच डायरेक्टिव के बारे में समझा और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग एंड थैंक यू वेरी मच।